देखिए आज हम लोग का लगभग अब लास्ट होने लगा है। हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज मेनी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा, है ना, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा, उसका आज हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए। तो नोमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड which has many functional group। देखिए बाबू, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलते हैं बताइए? तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, या फिर हेडिंग बना लीजिए आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, ये हेडिंग बनाइए। ठीक है, सबसे पहले मेन हेडिंग ये होगा, उसके बाद बनाना है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइएगा, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें केवल एक तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल अभी लिखिएगा नहीं, पहले देख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, देखिए बाबू पहला नंबर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे एक दे रहे हैं, अब आप हमको थोड़ा सा इसमें सोच के बताइएगा अच्छे से। ठीक है, देख करके कि आपको इसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? एक से ज्यादा। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एमाइन है, ये आपका थायोएल्कोहल है ना, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो बताइए वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो उसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहते हैं? कौन सा कंपाउंड कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा, कितना से? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल समझ में आया? एक और देख लीजिए, देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, बताइए इसमें आपको एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? और वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो उसे कौन सा कंपाउंड कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप लोग अब सबसे पहले एक चीज और समझिएगा। देखिए बाबू, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आप लोग समझ गए कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यदि उपस्थित होगा, एक से ज्यादा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आया कि सर जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होगा उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिर हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? क्योंकि काउंटिंग हम लोग उधर करते थे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ता था। अब इधर से देखिए यहाँ भी एक नंबर में पड़ रहा है, यहाँ भी एक नंबर में पड़ रहा है, फिर एक नंबर, फिर दो नंबर में पड़ रहा है, यहाँ से एक नंबर, दूसरा नंबर छोड़ करके तीसरा नंबर में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे लगातार एक नंबर में, दो नंबर में, इधर से पहला नंबर में, दूसरा छोड़ करके तीसरा में, फिर चौथा में, इस प्रकार से। तो काउंटिंग आखिर करेंगे किधर से? और जब इतना इतना सारा आपका फंक्शनल ग्रुप आने लगा, तो इतने सारे जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो बताइए आखिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स कैसे कैसे, है ना? तो ये सब बात आज हम लोग समझेंगे बाबू, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा समझा ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको प्रियोरिटी ऑर्डर हम लिखाए थे। प्रियोरिटी ऑर्डर में सुबह के सबसे ऊपर कौन होता था टेबल में? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन होता था? उसके बाद कौन होता था? एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद कौन होता था? क्या इस टाइप से आप लोगों को याद है या नहीं है? ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसका सही से नाम लिख पाइएगा। ठीक है, हाँ ऑर्डर के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए एक के बाद एक लिखा है। ठीक है, इधर उधर से नहीं, वो ऑर्डर पे। अब देखिए बाबू, आखिर इसमें आप किसको किधर से काउंटिंग कीजिएगा? इधर से भी एक नंबर में पढ़ रहा है, इधर से भी एक नंबर में पढ़ रहा है, लेकिन प्रियोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, यानी कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा।
और बाकी बात पेरेंट छोड़ करके मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जितना बचेगा वो सब आपका सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। बताइए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होता है या सबसे नीचे उपस्थित होता है? सबसे ऊपर उपस्थित होता है, सबसे ऊपर। वो क्या हो जाएगा आपका? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। और पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जितना सब बच जाएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। तो आप यहाँ पे सोच के देखिए, आपको इतना सारा फंक्शनल ग्रुप इसमें लटका हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें से सबसे ऊपर पीरियोडिक वो जो टेबल लिखा है तो उसमें से सबसे ऊपर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपका मेन हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम लोग पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये आपका मेन हो गया। और बाकी इसको छोड़ करके जितना है ना सब सबऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। और जो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो आपका सबस्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? सबस्टिट्यूएंट की तरह। और जो आपका मेन वाला होगा यानी कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका काम करेगा, ये क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या सॉरी 2 डिग्री सफिक्स। क्या लिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा यानी कि जो आपका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो बोलिए, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जितना आपका बच जाएगा ये सब आपका हो जाएगा सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। और सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप का लिखाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्योंकि सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप आपका काम करेगा सबस्टिट्यूएंट की तरह। किसके तरह? सबस्टिट्यूएंट की तरह। और जब वो सबस्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है क्या उसका 2 डिग्री सफिक्स लिखाता है सबस्टिट्यूएंट का? क्या लिखाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या अच्छे से क्लियर हुआ? सबसे पहले पॉलीफंक्शनल कंपाउंड किसको कहते हैं? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित, एक से ज्यादा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा। और हम लोग जो है सो जो मेन वाला होगा, मेन वाला कैसे पहचान करेंगे? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे होगा? जो सबसे ऊपर होगा वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यानी कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो बोलिए। और इसके अलावा जितना भी बचेगा ये सब क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। और बताइए जो सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होगा वो किसके तरह व्यवहार करेगा? सबस्टिट्यूएंट की तरह। किसके तरह? सबस्टिट्यूएंट की तरह। और जब वो सबस्टिट्यूएंट बन जाएगा तो उसका 2 डिग्री सफिक्स लिखा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। कोई दिक्कत है? और जो आपका मेन वाला बचेगा उसका आप क्या लिखेगा? 2 डिग्री सफिक्स। क्या सबका क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं है? सबसे पहले ये हेडिंग बनाइए बाबू, उसके नीचे ये वाला हेडिंग बनाइए, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं। लिखिएगा डेफिनेशन सब कोई पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। ठीक है, लिखिए। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड सोच के बताइए बाबू, ठीक है, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा, ये एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा, एक से ज्यादा। तो लिखिएगा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। ठीक है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं, जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं उसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। उसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। उसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद ये आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल भी नोट हो गया। देखिए बाबू, अब आप लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड तो समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग पेरेंट और यानी तो फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? अब आप ही लोग बताइए, पेरेंट या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वैसा फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नीचे आए या सबसे ऊपर? सबसे ऊपर आए। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिख पाइएगा? लिख दे, इतना थोड़ा तो लिख लीजिएगा। लिखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आंसर में लिखिएगा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में उपस्थित, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में उपस्थित, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में उपस्थित वह फंक्शनल ग्रुप
जो प्रियोरिटी ऑर्डर में, वह फंक्शनल ग्रुप जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं, वह फंक्शनल ग्रुप जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं, जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं। देखिए स्पेलिंग लिख दिए, जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं, जो प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर उपस्थित होते हैं, उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लिख लिए, उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बता देंगे आपको, उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इंग्लिश मीडियम का एक ही बच्चा है जी, चलिए ठीक। तो आप पॉली फंक्शनल का इस पर डेफिनेशन लिख पाए कि नहीं पाए? तो आपको बोलना चाहिए था पहले, अब रुक जाइए थोड़ा सा भी सबको लिखा ही देते हैं, ठीक है। तो पॉली ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लिख लिए। अब आप ही लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा, यदि कोई बोले कि सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? जो आपका पेरेंट मतलब पेरेंट या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जितना जो बचेगा वो सब क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट। और बताइए सब ऑर्डिनेट किसके तरह व्यवहार करेगा? तो मतलब सबस्टिट्यूएंट या मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह? सबस्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन की तरह। कोई दिक्कत है? और साइड चेन का 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखाता है, सफिक्स लिखाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। अब थोड़ा सा रुक ही जाइए, ठीक है, लिखा रहे सबको लिखा देते हैं। सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, हाँ हेडिंग बनाइए, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप लिख लिए। लिखिएगा, पॉली फंक्शनल कंपाउंड में, पॉली फंक्शनल कंपाउंड में, पॉली फंक्शनल कंपाउंड में उपस्थित प्रिंसिपल फंक्शनल कंपाउंड को छोड़कर, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर प्रिंसिपल क्या लिखिए जी, बार पढ़िएगा। हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर बाकी बचे सभी फंक्शनल ग्रुप को सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। 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 अब आप लोग थोड़ा सा हमको यहां से बताइएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा, और इसी में फिर आपको बताना है कि सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा, ठीक है। सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा, सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा, ये दोनों आपको बताना है। बताइए बाबू, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा, यानी कि COOH, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब आपको बताना सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होगा। कीटोन वाला होगा सबसे पहले, उसके बाद कौन हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? एमाइन हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? थायो एल्कोहल हो जाएगा। ये आपका सब हो गया सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। एक बार और बता दीजिए, जो सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसके तरह व्यवहार करता है? साइड चेन या फिर सबस्टिट्यूएंट। और जो साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स।
अब यहाँ पे बताइएगा, ठीक है, अच्छे से दिमाग लगा के, यहाँ पे बाबू आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन होगा? तो सल्फोनिक एसिड होगा। पता चला, ताकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये आता है, यानी कि प्रियोरिटी ऑर्डर में ये सबके ऊपर आपका ये आता है ना, तो आपका ये वाला हो जाएगा प्रिंसिपल। और बाकी बात जो बचा आपका सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, तो बताइए इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले तो यही लगा कि एसाइल हैलाइड, ये सबसे तो ऊपरी में आता है, जिसको आप एसिड हैलाइड भी कहते हैं। तो क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नाम लिखिएगा तब आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं वैसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये हो गया पहला। उसके बाद आपका कौन आएगा? एल्कोहल आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा थायो एल्कोहल। उसके बाद कौन आएगा? एमाइन आएगा। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप क्या कीजिए, जो अभी हम डेफिनेशन लिखा है ना, अब ये दोनों को फिर से आप एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में रहे कि कौन आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन आपका सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और इधर से जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिखिएगा जी। चलिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिएगा, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, the functional group which is present at topmost position in priority order is called principal functional group. और सबऑर्डिनेट वाला लिखिएगा, इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप। का भी आपका डेफिनेशन छुटा हुआ था, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, तो लिख लीजिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच मोर देन one functional groups are present is called polyfunctional compound. उसके बाद ये सब एग्जांपल नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, अब हम लोग इसका देखेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है, इसका देखिए। सबसे पहले अब आप ही लोग हमको बताइएगा, काउंटिंग कहां से आप करना चाहिएगा। इधर से कितने बच्चों को लग रहा है? किसी को नहीं। इधर से कितने बच्चों को लग रहा है? सबको लग रहा है कि इधर से होगा, क्योंकि ये आपका हो गया सबसे ऊपर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो ये हो गया मेन वाला फंक्शनल ग्रुप। बाकी बात सारा आपका क्या हो गया? सबस्टिट्यूएंट। तो सबस्टिट्यूएंट तरफ से जाना पसंद कीजिएगा या फैक्ट्री यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जाना पसंद कीजिएगा? फंक्शनल ग्रुप से, यानी कि इधर से हम लोग जाएंगे तो काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6 है बाबू। ये पहला नंबर कार्बन है, मतलब ये आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है। बाकी बात ये सब आपका क्या है? सबस्टिट्यूएंट है, यानी कि साइड चेन है। अब बताइएगा हमको, ठीक है, SH यानी कि थायो एल्कोहल का जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है? नहीं, मेरकैप्टो होता है। क्या होता है? मेरकैप्टो होता है, ठीक है। मतलब ये M से स्टार्ट होगा, यहाँ पे M लिख देते हैं। बताइए, NH2 यानी कि एमाइन का क्या होता है? एमाइनो होता है। क्या होता है? एमाइनो होता है। ये A से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बाबू देखिए OH है, एल्कोहल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है ना, हाइड्रोक्सी। हाँ, क्या हुआ? एल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो ये S से स्टार्ट होगा। एल्कोहल का हाइड्रोक्सियन होता है जी, हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। उसका कीटोन है, कीटोन का क्या होगा? कीटो या फिर ऑक्सो। आप जो ले सकते हैं, कीटो या ऑक्सो। तो चलिए कीटो ही कर देते हैं।
क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बताइए ABCD का लेटर में सबसे पहले तो A आएगा, तो हम लोग 5 नंबर में आपका एमाइनो आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 एमाइनो। उसके बाद A के बाद कौन आएगा? यहाँ पे M है, H है, K है, तो H आएगा, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन आएगा देखिएगा, H के बाद आएगा K, और K आपका 3 नंबर में है, तो लिखिए 3 कीटो। उसके बाद कौन आएगा देखिए तो 6 मेरकैप्टो। ठीक है, देखिए बाबू 6 मेरकैप्टो, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा। ठीक है, 6 मेरकैप्टो, 6 मेरकैप्टो। अब देखिए सारा आपका क्या हुआ, सबस्टिट्यूएंट हो गया कंप्लीट। अब जब सब सबस्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया, अब आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स है? कहानी खत्म। उसके बाद कौन आएगा, वर्ड रूट। टोटल कितना कार्बन है? 6, और 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स होता है। अब आता है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या होगा? N होगा, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स N होगा। उसके बाद आप देखिए 2 डिग्री सफिक्स आता है नहीं फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड होता है। तो क्या यहाँ पे E रहेगा? नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। बताइए यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या आप लोग से नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। ये सेकंड नंबर एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन और अभी देंगे या होमवर्क दे देंगे? होमवर्क देंगे नहीं, इस बार देंगे सारा का, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले बताइए काउंटिंग कितने बच्चों को लग रहा है इधर से होगा? इधर से किसी को नहीं लगना चाहिए, इधर से सबको लगना चाहिए, और लग भी रहा। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये आपका हो गया मेन वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसको छोड़ करके सब आपका क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। सब आपका क्या हो जाएगा? साइड चेन। तो बताइए सबसे पहले ये तो एमाइनो है, ये A से स्टार्ट होगा। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? मेरकैप्टो, है ना, ये M से स्टार्ट होगा। ये आपका हाइड्रोक्सी S से स्टार्ट होगा। अच्छा अब थोड़ा सा सोच के बताइए, जब एसाइल हैलाइड 2 डिग्री प्रीफिक्स में चल जाए, तो एसाइल हैलाइड का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? एसाइल हैलाइड का 2 डिग्री प्रीफिक्स, हाँ एसाइल हैलाइड यानी कि एसिड हैलाइड। ये किसका है बताइए? एसिड हैलाइड है ना, तो एसिड हैलाइड का क्या हो जाएगा? इधर देखिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका एसाइल हैलाइड, और एसाइल हैलाइड जब आपका सबस्टिट्यूएंट में चल जाए, जिसका 2 नाम था, एक हेलो कार्बोनाइल, एक हेलो फॉर्माइल। आपको जो पसंद हो उसी को लिख देना। बताइए किसको लिखेंगे, हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल? हेलो फॉर्माइल, चलिए उसी को लिख देंगे। तो देखिए बाबू अब हम लोग यहाँ से हेलो फॉर्माइल लिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हेलो फॉर्माइल या कार्बोनाइल, जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा सब कोई। सबसे पहले ये वाला लिखाएगा, 2 नंबर में क्या लिखेंगे? 2 एमाइनो। उसके बाद कौन आएगा बोलिए तो? उसके बाद H आएगा ना। तो देखिए आपका हाइड्रोक्सी हो गया, और यहाँ पे आपका हेलो फॉर्माइल होगा। तो बताइए पहले कौन लिखाएगा, हेलो फॉर्माइल या हाइड्रोक्सी? अच्छे से सोच के बताइए, हेलो फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी में पहले कौन लिखाएगा? हेलो फॉर्माइल लिखाएगा। कितना नंबर में है? 7 नंबर में, तो 7 हेलो फॉर्माइल। उसके बाद कौन हो जाएगा? ये वाला 5 नंबर में है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। आप लोग बाबू एक ही लाइन में लिखिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन आएगा? ये वाला आएगा मेरकैप्टो, है ना, यानी कि 4 नंबर में आ रहा है मेरकैप्टो। अब देखिए अब सारा आपका सबस्टिट्यूएंट लिखा चुका है। जब सारा सबस्टिट्यूएंट लिखा गया, अब किसको लिखेंगे हम लोग? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो क्या इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, अब जाएगा वर्ड रूट। टोटल कितना कार्बन है? 7, और 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? अब 1 डिग्री सफिक्स, इसका काम है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बताना। तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो क्या होगा? AN। उसके बाद E भी लगेगा, क्या कि 1 नंबर में आपका सल्फोइक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है सल्फोइक एसिड। तो S आ रहा है आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ये नहीं हटेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 सल्फोइक एसिड। क्या सबको समझ में आया? देखिए बाबू ये सब स्मॉल है, स्मॉल है। ठीक है, इसको कैपिटल नहीं सोच लीजिएगा, कैपिटल एक बार लिखाएगा, बाकी बात ये सब स्मॉल है। ठीक है, देखिए ये सब आपका स्मॉल है, कोई दिक्कत है? आप सबको एक ही लाइन में लिखिएगा, इस तरह नीचे कर करके नहीं लिखिएगा। ठीक है,
नहीं, विचलिन स्मॉल एस, सब स्मॉल एस ही था। क्या आप सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या इस टाइप का क्वेश्चन देंगे बन जाएगा? इसको नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, अब आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स जिसका अभी तक यूज नहीं हो रहा था, अब उसका यूज होगा। ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का तरीका भी मतलब 5 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। वो पांचों टाइप पहले बताते हैं कि आखिर क्या क्या है वो 5 और किसका किसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है बाबू वो है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल वाला का पहला देखेंगे। ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये सब जब होगा तब मल्टीपल बॉन्ड होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, ETC ये सब टाइप का जब रहेगा तब हम लोग देखेंगे कि आखिर उस टाइप का साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सो कैसे हम लोग देखेंगे ये नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ दैट साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ETC। ठीक है, उसका जो तीसरा नंबर में आएगा, तीसरा नंबर में नोमेनक्लेचर कहाँ पे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसका जो तीसरा नंबर में होगा वो हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब समझे, वही हकल रूल का जो फॉलो करता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता था जिसको जलाने पर सूटी फ्लेम यानी कि काला कलर का धुआं निकलता है, ये वाला। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद जो फोर्थ नंबर में है बाबू वो आप लोग का नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा? पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो 5वां नंबर में है ना, 5वां नंबर, उसमें आपका आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, मतलब स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पाइरो, वो बताएंगे आगे क्या है। नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 5 टाइप का आपका साइक्लिक में आएगा। पहला आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ दैट साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, उसका नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये मतलब ये लिखने के बाद उसका हेडिंग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे में एग्जांपल बता देते हैं, अभी देख लीजिए। पहले देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए बाबू, सिंपल है। सिंपल में जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप ही लोग हमको बताइएगा, क्या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप लोग नहीं लिख पाइएगा? यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड नहीं, एक ही बॉन्ड है, क्या इसका नाम आप लोग नहीं लिख पाइएगा? बताइए, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो टोटल इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4, है ना। बताइए सबसे पहले कौन लिखा था? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स है? कहानी खत्म। क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स है? बताइए कोई भी साइक्लिक चेन हो उसके लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा साइक्लो, यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो। बताइए टोटल कितना है का? 4। तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। सब सिंगल वन के साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा? एन। क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी का। देखिए बड़ा डेंजरस हो गया जी। ठीक है, इसका नाम यदि हम लोग को लिखना हो, अब यहाँ पे बात हो गया कि सर सबसे पहले पेरेंट चेन को चुनते हैं, तो आखिर पेरेंट चेन कौन वाला होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? हाँ, ये वाला, जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा हो पेरेंट चेन वही होगा। ठीक है,
ये मजाक मजाक में देखिए कितना रस्सी टाइप का दिख रहा है। तो देखिए पेरेंट चेन वो होगा जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा हो। इसमें 1 2 3 कार्बन है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो बताइए किसको लें? ये वाला कहां से होगा? ये तो आपका इसका ना मतलब ये साइकिल वाला करना है कार्बन, तो इसको हम लोग इसमें कैसे लेंगे? ये तो आपका सबस्टिट्यूएंट में चल जाएगा, क्योंकि पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो बच जाता है वो सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। तो पेरेंट चेन ये वाला हो गया, ये आपका कहां चल गया? सबस्टिट्यूएंट में। सबस्टिट्यूएंट वाला पेरेंट चेन में थोड़ी ले लेंगे। क्या आप समझ में आया? तो बताइए बाबू, आप काउंटिंग कहां से करना शुरू कीजिएगा, इधर से या इधर से? काउंटिंग इधर से होगा, पता चला इधर से क्या होगा? क्या कि देखिए यहाँ से यदि आप जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर में आपका क्या हो रहा है? सबस्टिट्यूएंट दिख रहा है। और यदि आप इधर से जाते हैं तो 1 नंबर में दिख रहा है। तो बताइए कहां से काउंटिंग कीजिएगा? जहां से सबस्टिट्यूएंट सामने पड़े, जहां से दुकान सामने पड़े। तो चलिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई दिक्कत है? अब बताइए सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में तो ये आपका चले गया है ना, ये आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स में चले गया। अब बताइए जब 2 डिग्री प्रीफिक्स में चल गया तो बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स इसको लिखने के लिए कितना नंबर के साथ जुड़ा हुआ है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो, ताकि ये साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोप है, 3 कार्बन है और ये सबस्टिट्यूएंट में चल गया तो प्रोपाइल। उसके बाद अब हम लोग पेरेंट चेन में जाएंगे। तो पेरेंट चेन टोटल कितना का है? 8। 8 का क्या होता है? और सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा? क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा? नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। देखिए बाबू, ये आपका सेकंड नंबर का हम इधर एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है? इसका, ये वाला का, ठीक है? इसका बी नंबर कर देते हैं, बी। इसका अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ दैट साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैज मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। ये आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा और अब इसका क्वेश्चन देखिए 1 2 2, ठीक है? देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी होगा और फंक्शनल ग्रुप भी होगा, ठीक है? तो चलिए ले लेते हैं पहला एग्जांपल। अब इसका नाम हम लोग को लिखना है। क्या इसका नाम आप लोग लिख पाइएगा? तो काउंटिंग कहां से करें? कितने बच्चों को इधर से लग रहा बताइए? तो इधर से कितने बच्चों को लग रहा? देखिए अब हम बताते हैं इसमें काउंटिंग यहां से या तो यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है? या तो यहां से कर सकते हैं या तो यहां से कर सकते हैं, जहां से कीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, 1 के बाद 2 यहां नहीं जाना है, 1 के बाद 2 यहां नहीं आना है, 1 के बाद 2 यहां नहीं आना है। आपको काउंटिंग इस प्रकार से, मतलब जो आपका डबल बॉन्ड होगा ना, साइक्लिक में जो डबल बॉन्ड होगा उसको टच करके नहीं भागना है, समझे? उसको टच करके भागने का मतलब हुआ 1 यहाँ टच हो गया फिर दूसरा इधर आ गया, बल्कि उस पर चढ़ करके जाना है। जैसे 1 यहाँ लिए तो 2 यहाँ लेंगे, 1 यहाँ लिए तो 2 यहाँ लेंगे। क्या माइंड में आ रहा है? 1 यहाँ लेने के बाद 2 यहाँ नहीं, 1 यहाँ लेने के बाद 2 यहाँ नहीं, 1 यदि यहाँ ले रहे 2 यहाँ ले लेंगे, 3 4 इस तरह, मतलब जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें चढ़ करके जाना है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें 1 को डबल बॉन्ड करेगा इस तरह रहे, चल जाएगा? चल जाएगा। तो बताइए बाबू कहां से आप काउंटिंग करना चाह रहे हैं, इधर से या इधर से? जिधर से। एक काम करते इधर से करते, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना? टोटल 5 हो गया। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो बताइए इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स तो है। बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए ये क्या होगा? हमेशा साइक्लो होगा, तो लिखिए यहाँ पे साइक्लो। अब बताइए इसमें टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। अब देखिए कितना कितना नंबर में है? 1 नंबर में और 3 नंबर में, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। 1 3 डाइईन। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या इसी में हम फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ दे? देखिए वो फंक्शनल ग्रुप वाला भी, ओके। चलिए इसमें बताइए बाबू काउंटिंग कहां से होगा? इधर से? इधर से इधर ना आएंगे। कितने बच्चों को इधर से इधर लग रहा है? हाँ देखिए ये सही पकड़ा, फंक्शनल ग्रुप से होगा, यहाँ से।
ताकि हम बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा वैल्यू देना, वो आपका फैक्ट्री होता है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। क्या आप समझ में आया? चलिए मोनू आप तो इस बार पकड़ लिए जी। तो चलिए बाबू यहाँ से काउंटिंग करने के बाद इधर चल जाएंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत है? अब बताइए 4 नंबर में ब्रोमो भी है, 4 नंबर में क्लोरो भी है। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम लोग? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। बताइए एबीसीडी का लेटर में पहले कौन आता है? ब्रोमो। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए तो? 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। अब तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जाएंगे, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में तो साइक्लो होगा ही, तो लिखिए साइक्लो। उसके बाद कितना कार्बन है? टोटल 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। उसके बाद कहां कहां पर है? 2 नंबर में है, तो क्या लिखेंगे? 2 इन। उसके बाद कितना नंबर में है? 1 नंबर में आपका हाइड्रोक्सी, तो सॉरी मतलब एल्कोहल है, और एल्कोहल का क्या लिखता है? ऑल। तो क्या हो जाएगा? इधर ऊपर कर दीजिए, ऊपर ऊपर लिख दे 1 ऑल। कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आया? हाँ कहां से बाबू? यहाँ तो ब्रोमीन क्लोरीन तो और सड़ा हुआ है, तो दुकान है, ये तो कम से कम ये चारों आएगा, उससे मतलब नहीं ना। आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सामने किधर से पड़ रहा है। फंक्शनल ग्रुप फैक्ट्री होता है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। फंक्शनल ग्रुप को ही सबसे ज्यादा प्रियोरिटी दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सबस्टिट्यूएंट को, इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। क्या सबका क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये आज आप लोग का कंप्लीट हो गया। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब आप लोग का मन में चला सर ये तीनों, तो ये किसी जिस अगला संडे को टेस्ट लेने वाले हैं, और उसी संडे को हम ये बता भी देंगे, 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आज इतना ही रखते बाबू, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।